हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले बोट रॉकर्स 295V2 हेडफोन का एक अनबॉक्सिंग किया था। उस दिन से लेकर आज तक मैं उस हेडफोन को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी भी मैंने इसको पहन के रखा है। तो इस हेडफोन के बारे में जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी इतने दिन यूज़ करने के बाद, और जो चीज़ें बुरी लगी, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये हेडफोन अच्छा तो है, पर कुछ नेगेटिविटीज़ भी इस हेडफोन में है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में बेल आइकन को दबा के ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियोज़ को देख पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हेडफोन है, इसका पहला जो पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ जाता है वो है ये हेडफोन वाकई में बहुत ही लाइट वेट है। तो ये मोटा साइज का ये है, मगर पर ये जितना मोटा है उसके हिसाब से ये उतना भारी नहीं है, काफी हल्का है। और ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल फिट होता है आपके गर्दन में, क्योंकि ये जो साइड ग्रीन साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा रबर कोटेड है। ये मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया भी था आपको। और कान में भी आपका बहुत अच्छी तरह से ये फिट आता है। ऐसा नहीं लगता है कि कान में बहुत भारी भरकम कुछ पहन के रखा है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। जब मैं इस हेडफोन को पहन के एक्सरसाइज करता रहता हूँ दोस्तों, उस टाइम पर कभी भी एक सिंगल टाइम के लिए भी ये हेडफोन मेरे कान से गिरकर ऐसे नीचे नहीं आया है। तो अगर आप इसको एक्सरसाइज पर्पस के लिए भी खरीदना चाहते हैं तो बेफिक्र खरीद लीजिए। इसका जो कंफर्टेबिलिटी है, फिटिंग्स है, वो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, इसका जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है वो है ASAP फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस हेडफोन में माइक्रो USB टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। दोस्तों, आज के ज़माने में हम सबके पास टाइम की कमी हमेशा रहता है। तो इस हेडफोन में जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी काबिले तारीफ चीज़ इस हेडफोन में कंपनी ने किया है। तीसरा जो पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है दोस्तों, इसमें ब्लूटूथ 5.0 का इस्तेमाल किया गया है। चौथा जो पॉजिटिव पॉइंट इस हेडफोन का है वो है ये पूरी तरह से स्प्लैश एंड वाटर प्रूफ है। और इसका सर्टिफिकेशन की बात कीजिएगा तो ये IPX7 सर्टिफाइड है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और साथ ही साथ में मैं बताना चाहूँगा, इसकी पिछले वाली वीडियो में मैंने दिखाया भी था। और वो चीज़ ये है, इसका जो चार्जिंग का जो पोर्ट है, यहाँ पे एक कवर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आपका पसीने वगैरह या फिर थोड़ा बहुत पानी के छींटे वगैरह इसमें आ जाता है तो ये कवर प्रोटेक्ट कर लेगा। और वैसे भी ये हेडफोन स्प्लैश और वाटर प्रूफ तो है ही। पांचवा जो अच्छी पॉइंट यहाँ के निकल के आ जाता है वो है इस हेडफोन में कॉल वाइब्रेशन मोड का इस्तेमाल किया गया है। और इसी वजह से ये हेडफोन का जो थिकनेस है, इतना मोटा होने की वजह ही यही है, क्योंकि इसके अंदर कॉल वाइब्रेशन का फीचर दिया गया है। एक डिवाइस होता है जो कॉल आने पर कंटिन्यूअसली मूव करने लग जाता है, वो मोटर के जरिए होता है। बहुत ही छोटा सा मोटर रहता है, इतना छोटा आप पकड़ सकते हैं। कॉल वाइब्रेशन फीचर जो इसमें दिया गया है, उसका फीडबैक बहुत बढ़िया है, मतलब काफी जोर से वाइब्रेट होता है। छठा जो पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ जाता है वो है ड्यूअल इक्विलाइजर मोड। वाकई में दोस्तों कमाल का फीचर है। ड्यूअल इक्विलाइजर मोड होने की वजह से जब मुझे बहुत ज्यादा साउंड सुनने की पसंद नहीं होता है, तो उस टाइम पर एक बटन क्लिक करने पर मैं नॉर्मल मोड में म्यूजिक सुन पाता हूँ, या फिर कुछ स्पीच वगैरह या फिर कुछ और चीजें, गाना वगैरह नहीं, नॉर्मल चीजें जब मुझे सुनना होता है वैसे टाइम पे मैं नॉर्मल मोड में सुन लेता हूँ। और जब बहुत ही रॉकिंग साउंड सुनना होता है उस टाइम पर एक ही क्लिक पर मैं बैस मोड में इस हेडफोन को ट्रांसफर कर लेता हूँ और म्यूजिक का मजा बहुत बढ़िया मिलता है दोस्तों। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, एक ही सेंटेंस में बताऊंगा, इसका साउंड क्वालिटी बढ़िया है। सातवां जो पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ जाता है वो है दोस्तों इसका ड्यूअल पेयरिंग मोड। काफी हैंडी फीचर है दोस्तों, मेरे लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप भी है और साइड में लैपटॉप भी है। तो जब मैं काम करता हूँ तब कभी डेस्कटॉप में कुछ काम करना होता है, कभी लैपटॉप में करना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे दो हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। एक ही हेडफोन को, मतलब इस हेडफोन को मैं अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों के साथ कनेक्टेड रखता हूँ। जब डेस्कटॉप में काम चलता है मेरा, तब डेस्कटॉप का साउंड ही मुझे सुनाई देता है, और जब लैपटॉप में काम चलता है तो लैपटॉप का ही साउंड मुझे सुनाई देता है। ये काफी हैंडी फीचर है, दो हेडफोन की जरूरत भी नहीं पड़ती है और बार बार मुझे डेस्कटॉप से डिस्कनेक्ट करके लैपटॉप में कनेक्ट करना भी नहीं पड़ता है। एक ही हेडफोन में ये काम हो जाता है। आठवां जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका नॉइस कैंसिलेशन प्रोसेस। दोस्तों, इसका जो नॉइस कैंसिलेशन प्रोसेस है, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं ज्यादा बातें नहीं बता पाया था, क्योंकि मेरा जो इसका यूजर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा मैं बढ़ाना चाहता था। तो
तो इसीलिए मैं उस वीडियो में नहीं बता पाया था। तो आज मैं आपको कन्फर्मली कह सकता हूँ ये एक्चुअली में यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन या फिर पैसिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं दिया गया है। ये एक तरह का आइसोलेशन आप बोल सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो नॉइज आइसोलेशन का मतलब जो बाहर का नॉइज है और जो आप एक्चुअल साउंड म्यूजिक सुन रहे हैं उस दोनों को वो सेपरेट कर देता है। तो इसकी वजह से बाहर का नॉइज आपको बहुत ज्यादा नहीं सुनाई देगा पर हल्का सुनाई देगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इसमें नॉइज आइसोलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है। और जो लास्ट पॉइंट है इस हेडफोन का 9th वाला पॉइंट है वो है इतने सारे फीचर्स देने के बावजूद भी इस हेडफोन का प्राइस 1500 के अंदर है, जो काफ़ी बढ़िया है। इस प्राइस में काफ़ी बढ़िया फीचर्स इसमें कंपनी ने मेंटेन किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट्स तो मैंने बता दिया, बहुत सारी फीचर्स के बारे में बता दिया डिटेल में। अब आ जाता है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। आप कह सकते हैं ये नेगेटिव पॉइंट्स उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो पहला जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आ जाता है वो है इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है। मैं कहूँगा टाइप सी चार्जिंग पोर्ट तो नहीं दिया गया है, पर दोस्तों ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ना देने के बावजूद भी इसमें जो ASAP फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह से टाइप सी चार्जिंग पोर्ट का जो खामी है इस हेडफोन में वो आपको महसूस नहीं होगा। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आ जाता है वो है इस हेडफोन में मैग्नेट अटैच करने के बाद प्ले पॉज का ऑप्शन नहीं दिया गया। ये खामी आपको खलेगा, पर ये बहुत ज़्यादा खामी भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पॉज करना ही है तो यहाँ पे सिंगल क्लिक कीजिए और ऐसे आप रख दीजिए, पॉज हो जाएगा। तो यही था इस हेडफोन का पॉजिटिव और नेगेटिव बातें। अगर एक बात में कहूँ, आप आंखें बंद करके इस हेडफोन को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहे दोस्तों।